नशा करना या इस तरह की कोई और बुरी आदत जब किसी मनुष्य को पड़ जाती है तब वह इसे सामान्य बात समझता है, परंतु कुछ लोग इसकी अति करके जीवन को असामान्य बना लेते हैं, जिसका दुष्प्रभाव केवल उन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरा परिवार इसकी जद में आ जाता है। मेरे हिसाब से गलत सही सब जीवन का हिस्सा है और हमारे खुद के ही निर्णय हैं। बाकी रही बात बुरी आदतों की, तो वे तब तक हमें घेरे रहती हैं जब तक हम उनके विषय में सोचते हैं, परंतु जब हम थोड़ा प्रयास करके सोचने के विषय बदल लेते हैं तब आदतों के भी विषय बदल जाते हैं। एक और बात है, कोई भी गलत आदत हम पर ज्यादा हावी तभी होती है जब हम अपने अलावा किसी की भी सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। मतलब हमारे भीतर से भय समाप्त हो जाता है कि कौन क्या कहेगा। उससे भी बड़ी बात, ईश्वरीय सत्ता से भी भरोसा डगमगा चुका होता है। इस बारे में समझने के लिए पहले हमें उन सभी लोगों की सोच पर विचार करना होगा जो ऐसी किसी गलत आदत में नहीं पड़ते, क्योंकि वही सोच हमें राह दिखा सकती है। जैसे अगर मैं मांसाहार की बात करूं, तो जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वे मांसाहार से परहेज करते हैं। उनको इस बात का डर रहता है कि कहीं जीव हत्या करके मेरे से कोई पाप न हो जाए। उसी प्रकार जो लोग नशे की लत से दूर रहते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं यही सोच होती है, किसी दूसरे को मेरी वजह से कोई कष्ट ना हो। इसका मतलब है कि जो लोग बुरी आदतें नहीं पालना चाहते वे इस सोच पर विश्वास रखते हैं कि मेरे से किसी दूसरे जीव को कष्ट ना हो, या समाज में कोई ये ना कहे कि मैंने यह क्या किया। इसीलिए बुरी आदतें पालने वाले को किसी प्रकार से यह बोध होने लगे कि यह जो मेरी बुरी आदत है यह दूसरों के लिए कष्ट का कारण है, इसलिए मुझे इसे त्याग देना चाहिए, तो शायद वह उस आदत को छोड़ दे। परंतु यह मेरे बोलने और आपके सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं है। फिर भी मुझे एक रास्ता समझ आता है जो मैंने पहले भी बताया। हमको इन आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए सोचने और विचारने के विषय बदलने पड़ेंगे। जैसे जिन लोगों को ईश्वरी सत्ता और पाप पुण्य का भय होता है वे मांसाहार करने से बचते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य में ईश्वर के प्रति चेतना को बढ़ावा मिलता है वह किसी तरह भी अपने आप को भगवान से जोड़ने लगता है, तब उसे सही गलत का फर्क और भय ज्यादा महसूस होता है। नशा चाहे जो भी हो वह इंसान को अपनी ओर खींचता है, परंतु अगर किसी का मन भगवान की भक्ति की ओर मुड़ने लगे तो यह भी किसी नशे से कम नहीं। और भक्ति भी पूर्ण समर्पण चाहती है। यह धीरे धीरे होगा कि भगवत भक्ति भी उसके लिए एक नशे जैसी ही हो जाएगी, और इसमें इतनी शक्ति है कि जब चरम पर होती है तब सांसारिक बंधनों तक को भूलने पर मजबूर कर देती है। फिर बुरी आदतों की तो बात ही क्या। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मनुष्य इन बुरी आदतों में उलझा है उसे कुछ नई उलझने दे दी जाएं, जिससे वह उन्हें सुलझाने में खुद भी सुलझ जाए। घर के माहौल को आध्यात्मिक बनाएं। प्रतिदिन भगवान की लीला कथाओं के घर में चिंतन मनन को समय दें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भी इन सब में जुड़ने लगेगा। लेकिन यह वर्षों वर्षों की तपस्या है, परंतु जिस दिन उसके मन में ईश्वरीय सत्ता का एहसास घर कर जाएगा वह व्यक्ति उस दिन से गलत और सही का बेहतर निर्णय कर पाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव को कैसे कम करें उस विषय में बताऊंगा।